हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे बिहार एक परिचय बुक के बारे में। इसमें बताया गया है कि बिहार की प्रस्तावना सबसे पहले देखेंगे कि पहले अध्याय में एक परिचय बुक के पहले अध्याय में बिहार के नामकरण, भौगोलिक स्थिति, आकार, विस्तार, सीमाएं, भौतिक स्वरूप, जलवायु, जल संसाधन, वन संपदा, प्राकृतिक संसाधन तथा जनसंख्या आदि का वर्णन किया गया है। यह अध्याय बिहार को समझने की आधारभूत भूमि तैयार करता है। हम देखेंगे अब सबसे पहले है कि बिहार का नामकरण। बिहार की उत्पत्ति के बारे में कई मत हैं। एक मत के अनुसार विहार शब्द से बना है, जिसका अर्थ है बौद्ध व जैन साधुओं के साथ रहने का स्थान। दूसरे मत के अनुसार यह विदेह जनपद का एक भाग था, जो बाद में बिहार कहलाया। अंग्रेजों के समय में यह प्रांत बिहार एड ओडिशा के नाम से जाना जाता है। आप भारत में बिहार की स्थिति देख रहे हैं कि बिहार कहाँ से है मैप में। फिर भौगोलिक स्थिति को देखते हैं। बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। इसकी स्थिति 24 डिग्री 20 उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर के बीच है। इसका कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, आकार और विस्तार। इसका आकार क्या है बिहार का और ये कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। बिहार का आकार पूर्व पश्चिम दिशा में लंबा है। उत्तर से दक्षिण इसकी अधिकतम लंबाई लगभग 483 किलोमीटर तथा पूरब से पश्चिम अधिकतम चौड़ाई 345 किलोमीटर है। बिहार की सीमाएं, कौन कौन सी सीमा बिहार से जाती है। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश। अब हम बिहार की भौतिक स्थिति को देखते हैं। बिहार का अधिकांश भाग गंगा के मैदान क्षेत्र में स्थित है, जो अत्यंत उपजाऊ है। बिहार उत्तर में नेपाल की तराई क्षेत्र है, जहां घने वन तथा जन जमाव की स्थिति पाई जाती है। दक्षिण में छोटा नागपुर का पठारी भाग है, जहां पहाड़ी और घाटियां हैं। मुख्य भौतिक भाग, उत्तर बिहार का मैदान, दक्षिण बिहार का पठार, तराई क्षेत्र। ये जो तीन जो है ये मुख्य भौतिक भाग है। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे जलवायु के बारे में कि बिहार की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। यहाँ गर्मी, वर्षा और सर्दी तीनों ऋतुएं स्पष्ट रूप से पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक के तापमान अधिक रहता है। वर्षा मुख्यतः दक्षिण पश्चिमी मानसून से जून से सितंबर तक होती है। शीत ऋतु नवंबर से फरवरी में मौसम शुष्क एवं ठंडा रहता है। बिहार में ऋतुएं, ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक होती है तो मार्च से जून तक गर्म और शुष्क रहता है। वर्षा ऋतु जून से सितंबर, मानसूनी वर्षा इसको बोलते हैं। शरद ऋतु अक्टूबर से नवंबर, मौसम सुहावना रहता है। शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी, ठंडा और शुष्क रहता है। वसंत ऋतु मार्च से अप्रैल, मध्यम और सुहावना रहता है। अब हम बात करेंगे कि बिहार में नदियों के बारे में। नदियां, बिहार की नदियां यहाँ की जीवन रेखा है। ये नदियां सिंचाई, पेयजल, परिवहन तथा मत्स्य पालन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। गंगा बिहार की मुख्य नदी है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। इसकी सहायक नदी सोन, गंडक, कोसी, घाघरा, बागमती, पुनपुन, फल्गु आदि है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि यह बार बार अपनी धारा बदलती और बाढ़ लाती है। उत्तर बिहार में नदियां की अधिकता है, जबकि दक्षिण बिहार में अपेक्षाकृत कम नदियां हैं। अब हम बात करेंगे प्रमुख भौगोलिक भाग। बिहार के मुख्यतः 3 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। उत्तर बिहार का मैदानी भाग, दक्षिण बिहार का पठारी भाग, तराई क्षेत्र। उत्तर बिहार का मैदानी भाग में उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी वाला समतल मैदान है। दक्षिण बिहार का पठारी भाग में छोटा नागपुर पठार का उत्तरी विस्तार। तराई क्षेत्र नेपाल की सीमा से सटा आर्द्र एवं वनाच्छादित क्षेत्र होते हैं। ये आप मैप में देख सकते हैं कि उत्तर बिहार का मैदानी भाग जो ग्रीन कलर से दिखाया गया है,
दक्षिण बिहार का पठार जो येलो कलर से और तराई क्षेत्र पिंक कलर से दिखाया गया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मृदा, मतलब बिहार की मिट्टी कैसी है। बिहार की मुख्यतः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जो उपजाऊ होती है। उत्तर बिहार में नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। दक्षिण बिहार में लाल एवं पीली मिट्टी तथा कहीं कहीं कंकड़ी मिट्टी मिलती है। इस मिट्टी में धान, गेहूं, गन्ना, दलहन, तिलहन आदि फसलें अच्छी होती है। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। प्राकृतिक वनस्पति, बिहार में प्राकृतिक वनस्पति प्राकृतिक वनस्पति कम है। तराई क्षेत्र में घने वन पाए जाते हैं। प्रमुख वृक्ष साल, शीशम, खैर, सागौन, बांस, पीपल, बरगद आदि है। वन्य जीव, बिहार में विभिन्न प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। प्रमुख जीव हाथी, बाघ, हिरण, जंगली सुअर, नीलगाय, खरगोश, लोमड़ी, मोर आदि है। अब इस अध्याय से हमें कौन कौन सी बातें प्राप्त हुई। बिहार नाम उत्पत्ति हुई, बिहा विदेश हुई से। बिहार की स्थिति, विस्तार, आकार, सीमाएं हमने समझा। जलवायु देखा, नदियां देखी, मृदा देखा, वनस्पति देखा। बिहार के भौगोलिक भागों को अध्ययन किया। अब कुछ याद रखने की बातें हैं। बिहार भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ की भूमि उपजाऊ है, नदियां समृद्ध और संस्कृति प्राचीन है। प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से बिहार अत्यंत संपन्न है। अब हम बिहार के वन संपदा के बारे में देखेंगे। बिहार में वन संपदा सीमित है, परंतु पर्यावरण संतुलन के लिए इनका विशेष महत्व है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 6.9% भाग वनों से आच्छादित है। उत्तर बिहार में के तराई क्षेत्र तथा दक्षिण बिहार के पहाड़ी भागों में अधिक वन पाए जाते हैं। प्रमुख वन साल, शीशम, सागौर, खैर, बांस, महुआ, पीपल, बरगद, आम, जामुन आदि हैं। बेतला राष्ट्रीय उद्यान पलामू, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण एवं कैमूर वन्य जीव अभयारण्य यहाँ के प्रमुख संरक्षित क्षेत्र है। अब हम बात करें खनिज संपदा की। बिहार खनिज संसाधनों की दृष्टि से समृद्ध नहीं है, फिर भी यहाँ कुछ महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं। मुख्य खनिज अभ्रक, चूना पत्थर, डोलोमाइट, फायर क्ले, बालू, पत्थर, ग्रेनाइट, कोयला सीमित मात्रा में, बॉक्साइट सीमित मात्रा में। अभ्रक गया, नवादा, जमुई जिले में पाया जाता है। चूना पत्थर रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया जिले में। डोलोमाइट भोजपुर, रोहतास जिले में। कोयला कैमूर एवं रोहतास खाड़ी के क्षेत्र में सीमित पाया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे प्रमुख नदियां। बिहार में को नदियों का प्रदेश कहा जाता है। यहाँ की नदियां प्रायः हिमालय से निकलकर आती है। प्रमुख नदियां गंगा, कोसी, गंडक, घाघरा, सोन, पुनपुन, फल्गु, बागमती, महानंदा, कमला, बलान है। इन नदियों का जल सिंचाई, पेयजल, मत्स्य पालन, परिवहन तथा जल विद्युत उत्पादन में उपयोगी है। जनसंख्या, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 10,38,04,637 थी। बिहार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। यहाँ की जनसंख्या घनत्व अधिक है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या कम है। यहाँ की जनसंख्या का बड़ा गांव ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है। बिहार प्राचीन काल में मगध, वैशाली, वज्जे, अंग और मिथिला जैसे महाजनपदों का केंद्र था। यहाँ भगवान बुद्ध, महावीर, सम्राट अशोक और चाणक्य की भूमि रही। नालंदा, विक्रमशिला और ओदंतपुरी जैसे विश्वविख्यात विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है।